ये जनाब इजाजत मिल गई औरतों को इसमें। लोग तो समझ होते हैं खामन की मर्जी बीवी रखे छोड़ दे ना, औरत की भी मर्जी अपने खामन के साथ रहे या ना रहे। और आप सनसनी फैलाते हैं फिर व्यूज आते हैं। अगर ये ना आते होते तो जो आपके कंप्लीट लेक्चर है ना वहां पे भी आपके लाखों में व्यूज होते। जी मैंने मुफ्ती तारिक मुर्तज़ा को जवाब नहीं देना क्योंकि उनकी जो व्यूअरशिप है ना वो बहुत कम है। उन्होंने जो दलाइल दिए हैं ना वो इतने ज्यादा है लेकिन उनकी व्यूअरशिप कम है, इसलिए मैं उनको जवाब नहीं दूंगा। ओ मिर्जा साहब हया करो, शर्म करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है। मेरे भाइयों, जहलमी यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जिसका काम है सेकुलर और लिबरल माफिया को खुश करना, उन्हीं को खुश करते हुए खुला के मसले पर इसने एक ऐसा मौकफ इख्तियार किया कि जिसकी तारीख इस्लाम में कोई नजीर नहीं मिलती। और जैसे इसने कहा कि जैसे मर्द की मर्जी है कि उस औरत के साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, ये उसका इख्तियार है, ऐसी औरत की भी मर्जी है कि वो खामन के साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, जब चाहे वो खुला का मुतालबा कर सकती है। मतलब हस्बैंड वाइफ की तफरीक खत्म करके हस्बैंड वाइफ को भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना दिया कि औरत जब चाहे ब्रेकअप कर ले और अपने घर चली जाए। ये इसने मौकफ इख्तियार किया। और ये अब पहले इसका मौकफ सुने। ये जनाब इजाजत मिल गई औरतों को इसमें। लोग तो समझ होते हैं खामन की मर्जी बीवी रखे छोड़ दे ना, औरत की भी मर्जी अपने खामन के साथ रहे या ना रहे। औरत की भी मर्जी है। तो इस हवाले से मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने 1 घंटा 22 मिनट का इस पे इल्मी दलाइल के साथ इसका रद्द किया। इसको बताया मिर्जा साहब आपका गलत मौकफ है, इस पे रुजू करो। ठीक है, जब ये इनके सामने किया और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक क़यामत तक का टाइम नहीं दूंगा, 1 हफ्ते का टाइम दूंगा। जिन्होंने बात क्लियर करनी होती है वो हफ्ते का टाइम देते हैं, वो बात को सॉर्ट आउट करते हैं, सोल्यूशन एंड पे आते हैं। तो जब हफ्ता गुजरा, मिर्जा साहब के पास कोई जवाब ना बन पाया तो आए बाई शाई शुरू कर दिया अपने वही जोकर्स जो इनके सामने बैठे होते हैं उनको हंसाने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए। और ये देखें कैसे आए बाई शाई कर रहे हैं। मैंने तो नहीं इसको मौजूद बनाया, मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो इमरान खान साहब का जो इद्दत केस था उसमें वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूं, उसके जवाब में इसने रिकॉर्ड कराई है। आप खुद देख लें, दोनों वीडियोस को कंपेयर करके उसने खुद से चीजें गलत मेरी तरफ बना के मंसूब की हैं और अपना लुकमा मेरे मुंह में डालने की कोशिश की। लिहाजा हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट ये था कि मैं रमजान को डिस्कस करना, इसलिए मैंने उसे रिबटल करने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी अपना व्यू दे चुका हूं। अगर इसने मजीद कोई 2-4 बातें और की तो इंशाल्लाह मैं सारी इकट्ठी करके 6 बालों में 6 छक्के एक ही ओवर में लगाऊंगा। जी मैं अभी जवाब नहीं दे रहा, मजीद बातें होगी फिर जवाब दूंगा। ये कौन सी इल्मी मंतक है, ये क्या है मिर्जा साहब? और बातों का जवाब दो। उन्होंने हदीसों के अंबार लगा दिए, उनका जवाब दो। आप भाग रहे हो, राय तैयार कर रहे हो। और मुझे लगता है आपको तैयारी के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, टाइम ले लें, अब 1 हफ्ते मजीद के बाद भी हम आपकी तरफ देख रहे होंगे कि आप इसका जवाब दें, जो कि आप नहीं दे पाएंगे। तो मतलब मिर्जा साहब बुग़्ज़े अहनाफ में इमाम अबू हनीफा के बुग़्ज़ में इतना मुब्तला है कि ये सिर्फ उसी की अक्कासी आपके सामने हो रही है। और अब ये लाइव स्ट्रीम में दोबारा देखें, जिन बातों का मुफ्ती साहब ने जवाब दे दिया है उन बातों को दोबारा से इनकी समझ भी नहीं आ रहा और उन्हीं को दोबारा से उछाल रहे हैं। ये देखें क्या कह रहे हैं। उन्हें पता है उनकी फिका में तो मर्द 120 साल तक उसकी उम्र हो जाए, 90 साल भी है और 120 साल भी, तो औरत उतने साल इंतजार करेगी। वो इसीलिए मानते हैं, उनके बुजुर्गों ने लिखा है कि वो तनसीख निकाह के कायल नहीं है, वो सिर्फ मर्द के जरिए तलाक के कायल है। अस्तगफिरुल्लाह, वही पुराने एतराज, वही बुग़्ज़े अहनाफ में, बुग़्ज़े इमाम अबू हनीफा में आपने वही चीजें, इसका जवाब मुफ्ती साहब अपनी वीडियो में दे चुके हैं। तो गौर से देखो वीडियो मिर्ज़ा साहब, उसके जवाब भी दो, उल्टा सवाल वही सवाल रिपीट ना करो। बल्कि मैं मुफ्ती साहब का आपको जवाब सुनाता हूँ। आपने जो अल्फाज इमाम अबू हनीफा के लिए इस्तेमाल किए हैं, या आपके फैंस जो टाइटल लगाकर इमाम हनीफा को कह रहे हैं कि ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि वही आप सैयदना अली इब्न अबी तालिब के लिए क्या वो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या फतवा है? मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़, इसमें आता है कि अनिल हकमी अन्ना अलियन क़ाल इम्राअतुन बुतुलियत फलतस्बिर हत्ता यातिहा मौतुन औ तलाक़ुन, कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस औरत के बारे में जिसका शौहर गुम जाए, फरमाते हैं कि ऐसी औरत है जिसको आजमाइश में डाल दिया, यानी अल्लाह की तरफ से वो आजमाइश में, फल तस्बिर, वो सब्र करे यहां तक कि शौहर की मौत या तलाक की खबर आ जाए। तो क्या सैयदना अली इस्लाम को बदनाम? ये ले मिर्जा साहब, यही मौक़िफ़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का भी था। अब तो ख्याल करे, अब तो हया करे। अच्छा मेरे भाइयों, मजे की बात यह है कि मिर्जा साहब को शर्म तो बिल्कुल नहीं आती, इतनी ढटाई के साथ ऐसी बातें करते हैं ना, बिल्कुल शर्म नहीं आती। और फिर अब देखें आगे मैं दिखाता हूँ व्यूअरशिप के हवाले से कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब बेशर्मी की इंतहा है इनका। ये जवाब सुने, मतलब क्या रिबटल कर रहे हैं, ये देखें। वो उसकी व्यूअरशिप कम हुई भी थी तो उसने आपने किया, आप देखें उस वीडियो से पहले की वीडियोस देख लें, उसकी 5000, 6000, 7000, कोई करंट इशू पे कोई बात कर ले तो चले वो तो सारी देख रहे होते हैं। अदरवाइज उसकी ये व्यूअरशिप है और ये मेरी तस्वीर लगा के उसने सब कुछ किया, वो उसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से जवाब हमारे स्टूडेंट्स ने भी दे दिया। जी मैंने मुफ्ती तारिक मुर्तज़ा को जवाब नहीं देना क्योंकि उनकी जो व्यूअरशिप है ना वो बहुत कम है। उन्होंने जो दलाइल दिए हैं ना वो इतने ज्यादा है लेकिन उनकी व्यूअरशिप कम है, इसलिए मैं उनको जवाब नहीं दूंगा। ओ मिर्जा साहब हया करो, शर्म करो, ये भी कोई जवाब है? और सामने बैठे लोग भी इस चीज को कैश कर रहे होते हैं, वाह 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 मिर्जा साहब क्या बात है। मैं इंजीनियर अली मिर्जा की जो व्यूअरशिप है ना वो आपके सामने अभी उसकी हकीकत बयान कर रहा हूँ, इनकी अपने व्यूअरशिप की हकीकत क्या है। इनको शर्म नहीं आती वैसे।
ये देखें इनका अपना जो ऑफिशियल चैनल है, जो ऑफिशियल चैनल इन्होंने फितना फसाद बर्पा करने के लिए बनाया हुआ है, जो जहां करंट अफेयर की बातें करते हैं, ये आपके सामने आ गया। इसकी व्यूअरशिप देखें। पहला, नमाज छोड़ने वाले मुसलमान क्यों, ये भी अभी आई है 77,000। दूसरी वीडियो 43,000, ये पब्लिक सेशन है, इसके क्यों व्यूज आए मिर्जा साहब, क्योंकि नॉर्मल बातें। अच्छा इसे आगे चले। बस्तामी तुम्हारा है, कादेन तुम्हारे 150, 165। फिर जब पब्लिक सेशन आएगा इनकी व्यूअरशिप कम हो जाएगी, जब फितना वाली बातें आएंगी इनकी व्यूअरशिप ज्यादा हो जाएगी। तो इन्हें मतलब की आड़ में 4 लाख के करीब, फिर वो आया कम। ये आपके सामने है कि ये इनका ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे ऐसा हो रहा है। ये तो मैं आपको सिर्फ अभी तमहीद के लिए कर रहा हूँ, अभी इनकी हकीकत खोलता हूँ अगली वीडियो में, अगले क्लिप में। ये देखने मतलब जहां पे फितना फसाद की बात आएगी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, करंट अफेयर की बात आएगी व्यूअरशिप ऊपर चली जाएगी। जहां पे इनके अपने जो हफ्तावार सेशन आते हैं उसमें व्यूअरशिप ही नहीं होती। अच्छा ये तो कोई नहीं, मिर्जा साहब जी मैं इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा आलिम दीन हूँ, मैं बहुत बड़ा मुहक्किक आज़म, दुनिया सबसे ज्यादा मुझे सुनती है, मैं भी उन मसूफ की हकीकत खोलने लगा हूँ। ये देखे, ये इनका चैनल है कंप्लीट लेक्चर्स वाला, जहां पे हर हफ्ते ये तफसीर के लेक्चर, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद तफसीर के लेक्चर अपलोड करते हैं। मतलब इनके इतने स्टूडेंट्स हैं, लाखों में स्टूडेंट्स हैं, उनसे जो इल्म लेते हैं। अब देखना वो बिल्कुल भी इनको सुनते नहीं है। ये देखे, अब ये मिर्जा साहब का जो ऑफिशियल चैनल है जहां पे कंप्लीट लेक्चर है, ये देखें। कुरान आसान तर्जमा, ठीक है, 12 दिन पहले वीडियो 15,000, 3 हफ्ते पहले 17,000, एक महीना पहले 20,000, एक महीना 22,000, 21,000, 22,000, 22,000, 25,000, ठीक है, 23,000, 3 महीने। उससे आगे चले जाए, फिर 4 महीने 20,000, 18,000, ठीक है, 6 महीने पहले जाए 23,000, 27,000, ठीक है, 28,000, 37,000, 25,000, ठीक है। अच्छा और आगे नीचे चले जाए, 1 साल पहले भी 30,000, 31,000। और मिर्जा साहब ये आपकी कुल औकात है, इतने बड़े दावे करते हो। आपकी जो लेक्चर सुनने वाले हैं, जो जिसमें थोड़ी सी इल्मी आप शगफ कह लो कि जहां पे है, वहां पे 15-17,000, 20,000, 25,000, पूरा साल क्या पूरा चैनल खोलने आपकी ये व्यूअरशिप है। तो आपको शर्म नहीं आती ये व्यूअरशिप की बात करते हुए, क्यों करंट अफेयर पर और तस्वीरें लगाकर आप व्यू लेते हैं। और आपको भी पता है यूट्यूब पे व्यूज कैसे आते हैं, पब्लिक कौन सा कंटेंट सुनना चाहती है, पब्लिक को जिसमें चस्का मिलता है वो सुनती है, आपको भी पता है। और आप सनसनी फैलाते हैं, फिर व्यूज आते हैं। अगर ये ना आते होते तो जो आपके कंप्लीट लेक्चर है ना, वहां पे भी आपके लाखों में व्यूज होते। कोई एक आध वीडियो में शायद लाख से ऊपर चली जाए, वरना जो आप अपना कहते हैं कि मेरी सबसे बेस्ट तफसीर है, मैं जो तफसीर करता हूं ये उम्मत में आज तक किसी मुफस्सिर ने नहीं की, उस तफसीर की ये हकीकत है। 15-20,000 से ऊपर व्यूज नहीं आते। ये आपके कुल कायनात, ये आपके कुल स्टूडेंट्स हैं, और दावे मिलियंस के करते हो, बेशर्मी की इंतहा है। तो मेरे भाइयों ये मैंने आपके सामने हकीकत बयान कर दी है कि इस पे जो मुफ्ती साहब की वीडियो आप वो जरूर वॉच कीजिएगा, जरूर सुनिएगा। और मिर्जा साहब उसका जवाब नहीं दे पाए, हम उम्मीद करते हैं कि या तो मिर्जा साहब इस पर रजू करेंगे या इस पर वो मुफ्ती साहब को जवाब देंगे। रीबर हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं कि मिर्जा साहब किताबें खोल के मिर्जा साहब भी हदीसों से हवाले दें जैसे मुफ्ती साहब ने दिए हैं, लेकिन मिर्जा साहब अपनी आदत से मजबूर आए भाई शाही करेंगे। तो ये मेरा भाई हकीकत है, मिर्जा साहब की व्यूअरशिप की भी हकीकत है। तो मिर्जा साहब आपको मेरा मशवरा है कि अपने फितने वाले चैनल पे ना ये तर्जमा डाल लें, शायद उसमें थोड़े से 2-4 हज़ार व्यूज ज्यादा आ जाए, ताकि आप कैसे, वरना आपकी यही कुल कायनात है, कुल हकीकत है। मेरा भाई अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाफिज वकार को, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।